सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस फिनिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मिलिट्री वेपन्स के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। भारत ने गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद पर अपना हक जताकर अपना स्टैंड फिर एक बार क्लियर किया है, तो इस पर पाकिस्तान ने फिर यूएनएससी की दुहाई दी है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को भारत के वेदर बुलेटिन में शामिल किए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस दावे को खारिज करता है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को भारतीय मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में शामिल किया है। इसका मतलब साफ है कि भारत इन इलाकों को अपना अभिन्न अंग मानता है। भारत के इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान ने इसे भारत का गैर जिम्मेदाराना कदम बताते हुए इस दावे को सिरे से नकारा है। हालांकि भारत ने पहले ही दो टूक कहा था कि पाकिस्तान उन इलाकों पर अपना हक ना जताए जो उसने अवैध तरीकों से और जबरन कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, पिछले साल भारत की ओर से जारी किए गए कथाकथित राजनीतिक नक्शे की तरह ये कदम भी पूरी तरह से अवैध, वास्तविकता से विपरीत और यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन है। ये भारत का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। पाकिस्तान भारत के इस वेदर बुलेटिन को खारिज करता है। इस वेदर रिपोर्ट के बहाने एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर राग छेड़ा है। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि एक तरफा और गैर कानूनी कदमों से भारत जम्मू कश्मीर के विवादित स्टेटस को बदल नहीं सकता है। कश्मीर की यही पहचान वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के सामने भी है। पाकिस्तान भारत से अपील करता है कि इस तरह के निराधार दावों से बचे। आईएमडी की ओर से अपने बुलेटिन में गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को जगह देना बड़ा अहम है। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था, आईएमडी पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए वेदर बुलेटिन जारी करता आ रहा है। हम बुलेटिन में गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्तान का इन इलाकों पर कोई हक नहीं है। दरअसल वहां के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराने के आदेश दिए थे। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान को वहां पर दखल देने का कोई हक नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर सब डिवीजन को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से भारत ने कहा था कि संसद से 1994 में पास एक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर पर स्थिति साफ है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान के हालिया कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके अवैध कब्जों को छुपा नहीं सकते हैं और न ही इस पर पता लगा सकते हैं कि पिछले 7 दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, शोषण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने जो नया नक्शा जारी किया है उसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के हिस्सों को भारत के कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। उसमें पीओके के 3 जिलों मुजफ्फराबाद, पंच और मीरपुर को शामिल किया गया था। फिलहाल ये जिले पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कैसे और कब पाकिस्तान के कब्जे में गया। बता दें कि 1947 में कबालियों के वेश में भारत में घुसी पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया था। भारत के अभिन्न हिस्से गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 1947 में देश के विभाजन के दौरान गिलगित बल्तिस्तान ये क्षेत्र न तो भारत का हिस्सा था और न ही पाकिस्तान का। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में करवा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद उसने भी 1949 में इस फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के कारण 2 नवंबर 1947 को विद्रोह कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी आक्रमण के कारण ये इलाका उसके कब्जे में आ गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीज़फायर घोषित करने के बाद से पाक का यह कब्जा बना रहा। भारत से युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने दिखावे के लिए पीओके में सरकार का गठन किया, जिसका कंट्रोल पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में था। तब तक गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा। 28 अप्रैल 1947 को पीओके की नकली सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया। बता दें कि 2017 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सांसद बॉब ब्लैकमैन की ओर से 23 मार्च को ब्रिटेन संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे अपना कब्जा छोड़ना चाहिए। चीन और भारत के सैनिकों के बीच सिक्किम के नाकुला सेक्टर में हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में कई सैनिक घायल हो गए हैं। दोनों देशों के बीच करीब 3 साल बाद इस इलाका में झड़प हुई है। विशेषज्ञ इसे भारत के गिलगित बल्तिस्तान को लेकर उठाए गए कदम से जोड़कर देख रहे हैं। वुहान स्पिरिट के विपरीत भारत और चीन की सेना के बीच समुद्र तल से करीब
5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम के नाकोला सेक्टर में हिंसक झड़प हुई। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 4 भारतीय सैनिक और 7 चीनी सैनिक घायल हो गए हैं। इस विरोध में 150 सैनिक शामिल थे। दोनों देशों के बीच ये झड़प करीब 3 साल के बाद हुई है। इस बीच विशेषज्ञ चीन के साथ सिक्किम में झड़प को भारत के गिलगित बल्तिस्तान को लेकर उठाए गए कदम से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना है कि चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इस कॉरिडोर के बनने पर चीन सीधे अपने माल को जमीन के रास्ते ग्वादर पोर्ट तक पहुंचा देगा। यहाँ से चीनी माल सीधे अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में भेज दिया जाएगा। इससे चीन को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का चक्कर लगाते हुए माल नहीं भेजना होगा। चीन और पाकिस्तान का यह आर्थिक कॉरिडोर पाक अधिकृत गिलगित बल्तिस्तान इलाके से होकर जाता है। भारत लगातार चीन से इस कॉरिडोर को बनाने पर आपत्ति जताता आ रहा है। चीन लगातार भारत की चिंता को अनदेखा करता आ रहा है। इस बीच मंगलवार को भारत ने अपने एक कदम से चीन और पाकिस्तान को साफ साफ समझा दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान उसका अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि चीन की सेना ने करीब 3 साल बाद सिक्किम में यह झड़प बहुत ही सोच समझकर किया है। आगा ने कहा, चीन के साथ सिक्किम में ये झड़प भारत के गिलगित बल्तिस्तान को लेकर उठाए गए ताज़ा कदम का जवाब है। चीन किसी भी कीमत पर अपने आर्थिक कॉरिडोर को पूरा करना चाहता है। हालत यह है कि कोरोना संकट में फंसे पाकिस्तान में इस महामारी के बाद भी बहुत तेजी से चीनी कॉरिडोर पर काम चल रहा है। आगा ने कहा, अपने कॉरिडोर पर संकट आता देख चीन ने सिक्किम में उकसावे की कार्रवाई की है। चीन सिक्किम को अपना क्षेत्र बताता है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से इसको लेकर विवाद है। चाइना ने भारत को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पीओके पर हमारा जवाब सिक्किम है। आगा ने कहा कि इस झड़प की एक और वजह चीन का आंतरिक संकट है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की वजह से चीन की हालत खराब है, अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर है। उन्होंने कहा, चाइना माल तो बना रहा है लेकिन दुनिया में खरीदार नहीं है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में आधे से भी कम रह जाएगी। ऐसे में चाइना अपने देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है और इस तरह से सीमा पर तनाव बढ़ाकर चाइना जनता को हमले का डर दिखा रहा है। इससे जनता गरीबी और नौकरियों पर संकट के मुद्दे पर ध्यान नहीं देगी। इससे पहले साल 2017 में दोनों देशों के बीच सिक्किम क्षेत्र में भीषण तनाव देखने को मिला था। तब ये इतना बड़ा था कि भारत के शीर्ष सैन्य अफसरों ने कई दिनों तक इस इलाके में कैंपिंग की। चीनी सेना इस इलाके में सड़क निर्माण करने की कोशिश कर रही है। चाइना पहले ही सामरिक लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले चुंबी घाटी इलाके में सड़क बना रहा है, जिसे वो और विस्तार देने की कोशिश कर रहा है। ये सड़क भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या कथित चिकन नेक इलाके से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। इसी कारण से भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच अक्सर टकराव होता रहता है। साल 2017 में भी टकराव की यही वजह थी, जब पीएलए के जवानों को विवादित इलाके में निर्माण कार्य करने से भारतीय सेना ने रोक दिया था। इसके बाद चाइना ने इलाके में विशाल सैन्य परिसर बना लिया है। ये सैन्य परिसर डोकलाम के अंदर बनाया गया है। यह सैन्य परिसर भूटान और भारत की सीमा के पास है। चाइना ने यहाँ पर हेलीकॉप्टर, टैंक और मिसाइलें तैनात की है। इससे पहले डोकलाम विवाद के बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वुहान में अनौपचारिक बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद दोनों देशों ने यह तय किया था कि विवादों का आपसी बातचीत से हल किया जाएगा। ताज़ा झड़प वुहान स्पिरिट के पूरी तरह से खिलाफ है। तो आप भी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करना।